पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बेगम सारा काफी बुजुर्ग हो गई थी। एक दिन वो मकान के बाहर बैठे हुए थे, तभी उन्हें अपनी तरफ आते 3 आदमी नजर आए। दरअसल वो 3 लोग अल्लाह सुभान ताला के भेजे फरिश्ते थे। पैगंबर ने घर के अंदर उनका खैर मकदम किया और उन्हें खाना खिलाया। अजनबी अंदर आए और खाने के लिए बैठ गए। पैगंबर ने उन्हें भुना हुआ गोश्त परोसा, पर अजनबियों ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। पैगंबर कुछ घबरा गए। फिर फरिश्तों ने पैगंबर से कहा कि वो डरे नहीं। उन्हें बताया कि दरअसल वे अल्लाह सुभान ताला के भेजे फरिश्ते हैं। उन्होंने बताया कि वो उनके घर एक खुशखबरी देने आए हैं। उन्होंने कहा अल्लाह सुभान ताला उन्हें एक बेटा देने वाले हैं, जिसका नाम उन्हें ईशाक रखना चाहिए। उन्होंने पैगंबर से यह भी कहा कि उनका यह बेटा पैगंबर होगा। सारा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। यह सच कैसे हो सकता है? उन्होंने हैरत जताई। मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूं। फरिश्तों ने कहा अल्लाह सुभान ताला की कही हर एक बात मुमकिन है। कुछ महीनों बाद सारा हामला हुई और उनकी कोख से एक बेटा पैदा हुआ। पैगंबर ने उसका नाम ईशाक रखा, जैसा कि फरिश्तों ने उन्हें बताया था। ईशाक अलैहिस्सलाम एक फर्माबरदार बेटे के तौर पर बड़े हुए। उन्होंने बहुत मेहनत की और जैसा कि फरिश्तों ने कहा था, वो अल्लाह सुभान ताला के पैगंबर हो गए। जब ईशाक बड़े हुए तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो गए थे। वो जानते थे कि वो अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, लिहाजा वो अपने बेटे की शादी होते देखना चाहते थे। लेकिन वो ईशाक की शादी कनानी समुदाय की लड़की से नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो अल्लाह में यकीन नहीं रखते थे। ईशाक की दुल्हन ढूंढने के लिए एक दिन उन्होंने अपने भरोसेमंद नौकर को हरन भेजा। पैगंबर के हुक्म की तामीली करता हुआ नौकर कई दिनों तक सफर करते हुए हरन पहुंचा। हरन पहुंचकर नौकर ने इब्न नाहोर की बेटी रबेका को चुना, जो कि पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई थे। और जैसे कि वालिद की रजा थी, ईशाक ने रबेका से निकाह कर दिया। लंबे वक्त तक रबेका मां नहीं बन सकी। ईशाक अलैहिस्सलाम अल्लाह सुभान ताला से औलाद के लिए मन्नतें मांगते रहे और कई बरस बाद उनके यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई। ईशाक ने उनका नाम रखा ईसाऊ और याकूब। ईसाऊ एक मजबूत इंसान के तौर पर जवान हुआ और वो एक अच्छा शिकारी था, लेकिन याकूब ज्यादा अक्लमंद था और वो अपने वालिद का पसंदीदा था। अक्सर दोनों भाइयों में लड़ाइयाँ होती, क्योंकि ईसाऊ ये जानता था कि वालिद याकूब को ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे ही वो बड़े होते गए, ईसाऊ की जलन दिन ब दिन बढ़ती ही गई। ईशाक अलैहिस्सलाम बुजुर्ग हो गए थे और उनकी नजर भी कमजोर हो गई थी। एक दिन उन्होंने ईसाऊ से शिकार पर जाने और गोश्त पकाने को कहा। उनके दरमियान हुई इस बातचीत को उनकी बेगम रेबेका ने सुना और वो अपने बेटे याकूब की तरफ दौड़ी। वालिद की बात सुनकर ईसाऊ शिकार के लिए चला गया। अपने झुंड में से 2 सबसे अच्छी बकरियां निकालो, उन्होंने अपने बेटे से कहा, और जैसा तुम्हारे वालिद को पसंद है उस तरह से पकाओ। जाओ जल्दी करो, इसके पहले कि तुम्हारा भाई वापस लौट आए। याकूब ने वैसा ही किया जैसा उसकी मां ने कहा था। रेबेका ने उसे अपने भाई के कपड़े पहनने को कहा और फिर उसके हाथ और गर्दन पर बकरी का चमड़ा लगा दिया, ताकि वो ईसाऊ की तरह लग सके, जिसके बदन पर बहुत बाल थे। और फिर याकूब अपने वालिद के कमरे में गया। तुम कौन हो? ईशाक अलैहिस्सलाम ने पूछा। मैं आपका बेटा हूं, याकूब ने भारी आवाज में कहा। उसके वालिद ने खाना खाना शुरू किया। खाना खाने के बाद उन्होंने याकूब को एक बेहतर भाई होने की दुआएं दी और कहा कि वो लोगों की रहनुमाई करेगा। दुआएं लेकर वो कमरे से बाहर चला गया। कुछ वक्त बाद ईसाऊ गोश्त लेकर वापस आया और अपने वालिद के कमरे में दाखिल हुआ। ये क्या है बेटा? पैगंबर ने ईसाऊ के कदमों की आहट सुनकर पूछा। मैं आपकी पसंद का गोश्त लाया हूं। ईशाक अलैहिस्सलाम उलझन में पड़ गए। क्या तुम मेरे लिए 1 घंटा पहले खाना नहीं लाए थे? उन्होंने पूछा। मैंने तुम्हें दुआएं भी दी थी। नहीं, कसम से मैं नहीं लाया, ईसाऊ ने कहा। फिर वो जान गया कि उसके साथ याकूब ने धोखा किया है। वो इतना नाराज हुआ कि वो अभी के अभी याकूब को मार डालना चाहता था। जो कुछ हुआ वो सब रेबेका ने देखा। वो याकूब के पास गईं और उन्होंने उसे हरन इलाके में रहने वाले अपने भाई लबान के यहाँ जाने का हुक्म दिया। उन्होंने उसे वहां तब तक ठहरने को कहा जब तक कि उसके भाई का गुस्सा ठंडा ना हो जाए। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपना घर छोड़ा और हरन की जानिब अपना सफर शुरू किया। वो कई दिनों तक रेगिस्तान में सफर करते रहे। एक शाम को पैदल चलने से वो बहुत थक गए और उन्होंने कुछ आराम करने का फैसला लिया। उन्होंने एक पत्थर अपने सिरहाने रखा और सो गए। और तभी उन्होंने एक कमाल का ख्वाब देखा। अपने ख्वाब में उन्होंने जमीन से जन्नत तक की सीढ़ियां देखी। उन्होंने देखा कि फरिश्ते उन सीढ़ियों से ऊपर और नीचे आ जा रहे थे। इसी वक्त अल्लाह सुब्हानल ताला ने याकूब
اور آنے والی نسلوں کے لیے اس پورے علاقوں کو دعاؤں سے نوازا تھا۔ جب وہ جاگے تو خوشی سے بھر گئے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ اگر وہ محفوظ اپنے گھر واپس لوٹ گئے تو وہ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک مسجد کی تعمیر کرائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی جائیداد کا 10واں حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کرنے کی قسم کھائی۔ انہوں نے اس پتھر پر تیل اڑیل دیا تاکہ وہ بعد میں اس جگہ کو پہچان پائیں۔ یہ جگہ ہے آج یروشلم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اگلی صبح یعقوب ہرن کی طرف چل پڑے۔ کئی دنوں تک سفر کرنے کے بعد آخرکار وہ ہرن پہنچ گئے۔ یعقوب علیہ السلام وہاں اپنے ماما لبان سے ملے۔ ان کے ماما انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہیں گھر آنے کی دعوت دی۔ لبان کی 2 بیٹیاں تھیں، لیا اور ریچل۔ پیغمبر محنت سے ماما کے ہاں کام کرنے لگے۔ اس دوران انہیں ماما کی بیٹی ریچل سے محبت ہو گئی۔ کچھ وقت بعد انہوں نے ماما سے ریچل سے نکاح کرنے کی اجازت مانگی۔ میرے لیے 7 سال تک کام کرو، انہوں نے کہا، اور تب میں تمہیں اپنی بیٹی سے شادی کرنے دوں گا۔ پیغمبر ان کی شرطوں پر راضی ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے بہت محنت کی اور لبان کے یہاں برکت آ گئی۔ 7 سالوں کے بعد ماما نے دعوت کا انتظام کیا اور لوگ شادی کے لیے اکٹھے ہوئے۔ لیکن ماما نے ایک شاطر چال چلی اور ان کی بڑی بیٹی لیا کا یعقوب سے نکاح کرا دیا۔ لیا کی نظر کمزور تھی اور وہ بدصورت تھی۔ یعقوب کو حقیقت کا پتہ صبح چلا۔ جب انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے تو وہ ماما کے پاس گئے۔ آپ نے مجھے دھوکا دیا ہے، انہوں نے لبان کو کہا۔ میری منگنی ریچل سے ہوئی تھی اور آپ نے میرا نکاح لیا سے کرا دیا۔ ان کے ماما نے کہا، ہمارے ہاں بڑی بہن کے ہوتے ہوئے چھوٹی بہن کی شادی کرنے کی روایت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، اگر تم ریچل سے محبت کرتے ہو تو تمہیں اور 7 سال کام کرنا ہوگا اور پھر میں تمہیں اس سے شادی کرنے دوں گا۔ یعقوب علیہ السلام نے اگلے 7 سالوں تک بہت محنت کی اور پھر ان کا نکاح ریچل سے ہوا۔ ایک شخص کا 2 بہنوں سے نکاح کرنا غلط نہیں مانا جاتا تھا، جیسا کہ تورا میں ذکر کیا گیا ہے۔ لبان نے دونوں بیٹیوں کو ایک ایک نوکرانی تحفے میں دی۔ لیا کی نوکرانی کا نام زلپا تھا اور ریچل کی نوکرانی کا نام بلہا۔